NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 360 पोलिंग स्टेशन में 4,94,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI की असजद मलही के दरमियान कांटे का मुकाबला। डस्का में NA-75 पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन सितारा के बाहर से 5 अफराद को असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तार कर लिया गया। कंट्रोल रूम इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ेरे हिरासत अफराद से पुलिस तफ्तीश कर रही है। डस्का वोट के जरिए मासूमों के खून का बदला लेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं डस्का पूरी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए वोट के जरिए नाअहल हुकूमत पर अदम एतमाद करेगा, जिसकी वजह से मुल्क की बका और सलामती का खतरात लाहक हैं। डस्का में मनशियात फरोश कब्जा माफिया का मुकाबला अवामी खिदमत और तरक्की से है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं तहरीक इंसाफ आज डस्का से जुराम पेशा लीग का पत्ता साफ करेगी। खादिमा जी की डस्का जाने और अपनी कारस्तानियां करने के लिए रूह तड़प रही है। अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं फिरदौस आशिक और उस्मान डार सियालकोट के आदि मुजरिम और पेशावर माफिया का हिस्सा हैं। 19 फरवरी का इलेक्शन उनकी वजह से मुतनाज़ा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से आज कोच लखपत जेल में मुलाकात का दिन। हमजा शहबाज और खानदान के दीगर अफराद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज NA-75 डस्का में जारी ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन की 2 मुकदमात में जमानत। 22 अप्रैल और एक मुकदमे में 17 अप्रैल तक तौसी। अदालत का तमाम मुलजिमों को तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। 6 अरकान कौमी और 21 सूबाई अरकान असेंबली जहांगीर तरीन के साथ बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। के सामने हाजिर हूँ। मैं आज भी अदालत पेश हुआ हूँ। मैं जब अदालत बुलाएगी मैं अदालत में पेश हूँगा और मैं अपना दिफा अदालत में करूँगा और इंशाल्लाह सुरखरू हूँगा। मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। इंक्वायरी जरूर की जाए लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। जहांगीर तरीन का तहकीकाती टीम पर जानिबदार होने का इल्जाम। कहा कानून से भाग रहे हैं, ना ही भागेंगे। अदालत से इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। जब भी अदालत बुलाएगी पेश होंगे। मैं ये समझता हूँ खान साहब, हमें आप टाइम दें। हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि हम आपके पास आएं। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे कायद हैं, आप वज़ीर पाकिस्तान हैं। आपसे ना कहें तो किससे कहें। खान साहब ये लोग पुराने, हम आपके साथ ही रह जाएंगे। ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे मुल्क को। हमने जीना मरना आपके साथ ही है। मैं अगर MP हूँ तो मैंने लाहौर से MP लड़ा है। शहजाद अकबर के पास क्या है, उसको पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बराए मेहरबानी, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ सियासत भी करनी है। PTI के MP नजीर चौहान ने शहजाद अकबर को खरी खरी सुना दी। कहा शहजाद अकबर जैसे लोग हैं कौन और क्या बेचते हैं। मुल्क को छोड़कर भागने वालों में से नहीं, इलेक्शन जीतकर इक्तदार में आए हैं। हमारी बात सुननी चाहिए। अपील करूंगा कि जितने भी PTI के दोस्त हैं वो इनका साथ दें और इनको मजबूत करें, क्योंकि हम बिल्कुल नजायज नहीं चाहते। हम चाहते हैं इंसाफ हो और इंसाफ इंशाअल्लाह ताला हम लेके रहेंगे। वजीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल की पार्टी क़यादत से दोस्तों का साथ देने की अपील। कहा जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। मुश्किल वक्त मुखलिस दोस्तों का इम्तिहान होता है। पार्टी को कमजोर करने वाले दरअसल मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। रमजान मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। अशिया जरूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। अदरक 400, लहसुन 200, टिंडे 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। फल चिकन भी महंगा। आटे की किल्लत, चीनी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का आज से इतलाक। चाय, चीनी, बेसन, दालें, घी सस्ती कीमत में मिलेगा। मशरूबात, मसाला जात और टेट्रा पैक दूध भी रियायती निर्खों पर फराहम किए जाएंगे। रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया 2018 के निर्ख पर फराहम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं आटा, चीनी समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। शहर में चीनी और आटे का कोई बहरान नहीं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान कहते हैं लाहौर में चीनी 10,000, आटा 51,000 टन से जायद मौजूद है। अवामी सहूलत के लिए शहर में 30 रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे।
सूबाई वजीर हायर एजुकेशन से वाइस चेयरमैन PHA की मुलाकात। वाइस चेयरमैन ने तालीमी डिग्री से कबल 2 दरख्त लगाने की तजवीज पेश की। राजा यासिर हुमायूं का खैर मकदम। तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को तजवीज पेश करने का फैसला। कोई कागजात पास कराने का झंझट, ना कोई और परेशानी। अब बैरून मुल्क रकम भिजवाना हुआ आसान। स्टेट बैंक ने सहूलत के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। रकम की तरसील के लिए ऐप लॉन्च कर दी। तरक्याती वर्किंग ग्रुप का इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम के लिए 53 अरब 85 करोड़, नहरी निजाम के लिए 30 अरब 44 करोड़ के फंड्स मंजूर। निकासी या आप के लिए 18 अरब 38 करोड़ की मंजूरी। और घर का सामान लाना हो या फिर काम के लिए जाना हो, 45 साल रुकैया साइकिल चलाती हैं, अपने काम निपटाती हैं। रुकैया का कहना है वो 20 बरस से साइकिल चला रही हैं, तनकीद को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं अहम इलेक्शंस के हवाले से। NA 75 डस्का में बड़ा दंगल जारी है। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के असद मलही के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है, जबकि इंतजामिया की जिमनी इलेक्शन के मौके पर हल्के में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जी हाँ, पंजाब से कौमी असम्बली के हल्के NA 75 डस्का के जिमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी है। NA 75 पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिमनी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने के बाद आज दोबारा इलेक्शन करवाया जा रहा है, जिसमें PTI के अली असद मलही और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। डस्का NA 75 में बड़ा दंगल। नून लीग की नशीन इफ्तिखार और PTI के असद अली मल्ली बदे मुकाबिल। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। NA 75 में कुल वोटर्स की मजमूई तादाद 4,94,000 है, जबकि 360 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 47 को हसास करार देकर एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 4,000 जबकि रेंजर्स के 1,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। पाक फौज की 10 टीमें क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद हैं। दूसरी जानब हल्के में किसी रुकने असम्बली के दाखिल न होने के अहकाम जारी किए गए हैं। इंतजामिया की जिमनी इलेक्शन के मौका पर हल्के में दफा 144 नाफिज, जिसके बाइस लाइसेंस या बगैर लाइसेंस याफ्ता असले की नुमाइश की इजाजत नहीं है। NA 75 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिमनी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने के बाद आज दोबारा इलेक्शन कराया जा रहा है, जिसमें PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।